हम इस्तेमाल करते हैं वो आज हमारी जिंदगी का एक बेहद जरूरी हिस्सा बन चुका है। सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक लगभग हर घर की रसोई इसी लाल सिलेंडर पर चलती है। लेकिन क्या आपने कभी एक पल के लिए भी सोचा है कि आखिर इस सिलेंडर के अंदर भरी गैस बनती कैसे है और इतना लंबा सफर तय करके ये हमारे घर तक पहुंचती कैसे है? ज्यादातर लोग बस सिलेंडर। हेलो दोस्तों, स्वागत है छोटे से व्लॉग में। दोस्तों आज अपन ये जानेंगे इस वीडियो में कि अपन घरेलू उपयोग की गैस किस प्रकार बनती है और किस प्रकार वो टैंक में लोड होती है और किस प्रकार अपने घर घर तक पहुंचती है। तो ये फुल वीडियो अपने इस वीडियो में बताएंगे किस प्रकार से बनती है, किस प्रकार से रहती है। तो दोस्तों अपनी वीडियो का आज स्टार्टिंग करें अपने घर से, और घर के साथ साथ अपन AI के थ्रू अपन ये बताएंगे कि किस प्रकार से गैस बनती है, किस प्रकार से लोड होती है, सब चीज़ दोस्तों अपन इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो में बने रहें और लाइक सब्सक्राइब जरूर करके रखें दोस्तों। तो चलो दोस्तों अपन ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम इस्तेमाल करते हैं वो आज हमारी जिंदगी का एक बेहद जरूरी हिस्सा बन चुका है। सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक लगभग हर घर की रसोई इसी लाल सिलेंडर पर चलती है। लेकिन क्या आपने कभी एक पल के लिए भी सोचा है कि आखिर इस सिलेंडर के अंदर भरी गैस बनती कैसे है और इतना लंबा सफर तय करके ये हमारे घर तक पहुंचती कैसे है? ज्यादातर लोग बस सिलेंडर मंगाते हैं, गैस चूल्हे से जोड़ते हैं और खाना बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसके पीछे एक बहुत लंबी और दिलचस्प प्रक्रिया छिपी होती है। तो चलिए आज इसी लाल सिलेंडर के पीछे की पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर LPG होती क्या है। LPG का पूरा नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नाम थोड़ा बड़ा जरूर है, लेकिन इसकी कहानी समझना इतना मुश्किल नहीं है। दरअसल LPG एक अकेली गैस नहीं होती, बल्कि ये दो गैसों का मिश्रण होती है, प्रोपेन और ब्यूटेन। सामान्य तापमान पर ये दोनों गैसें गैस के रूप में ही मौजूद रहती हैं, लेकिन जब इन्हें बहुत ज्यादा दबाव यानी हाई प्रेशर में रखा जाता है तो ये गैसें लिक्विड यानी तरल रूप में बदल जाती हैं। इसी वजह से हमारे घरों में जो सिलेंडर आता है उसके अंदर गैस तरल रूप में भरी होती है, और जैसे ही हम रेगुलेटर खोलते हैं ये तरल गैस दोबारा गैस में बदलकर पाइप के जरिए चूल्हे तक पहुंचती है और जलने लगती है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये गैस बनती कैसे है? दरअसल LPG को तैयार करने के दो मुख्य तरीके होते हैं। पहला तरीका है कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग, तरीका है नेचुरल गैस की प्रोसेसिंग। सबसे पहले बात करते हैं क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग बनती कैसे है। दरअसल LPG को तैयार करने के दो मुख्य तरीके होते हैं। पहला तरीका है कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग और दूसरा तरीका है नेचुरल गैस की प्रोसेसिंग। सबसे पहले बात करते हैं क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग की। जब जमीन के नीचे से कच्चा तेल निकाला जाता है तो उसे सीधे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे बड़ी बड़ी रिफाइनरियों में भेजा जाता है, जहां इसे अलग अलग प्रक्रियाओं से साफ किया जाता है। इस प्रक्रिया को रिफाइनिंग कहा जाता है। रिफाइनिंग के दौरान कच्चे तेल को बहुत ऊंचे तापमान पर गर्म किया जाता है और फिर अलग अलग स्तरों पर ठंडा किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और एविएशन फ्यूल जैसी कई चीजें अलग अलग स्तरों पर निकलती हैं। इसी दौरान एक गैसीय मिश्रण भी निकलता है जिसमें प्रोपेन और ब्यूटेन मौजूद होते हैं। आगे चलकर इसी गैस को प्रोसेस करके LPG के रूप में तैयार किया जाता है। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की, यानी नेचुरल गैस प्रोसेसिंग की। जब जमीन के नीचे से नेचुरल गैस निकाली जाती है तो वो बिल्कुल शुद्ध नहीं होती, उसमें कई अलग अलग गैसें मिली होती हैं। गैस प्रोसेसिंग प्लांट में इस मिश्रण को अलग अलग चरणों से गुजारा जाता है, जहां प्रोपेन और ब्यूटेन को बाकी गैसों से अलग कर लिया जाता है। इसके बाद इन गैसों को हाई प्रेशर में लाकर लिक्विड में बदल दिया जाता है और इस तरह LPG तैयार हो जाती है। अब यहाँ तक तो समझ आ गया कि LPG बनती कैसे है, लेकिन अब अगला सवाल आता है कि भारत में ये गैस आती कहाँ से है। दरअसल भारत में LPG दो मुख्य स्रोतों से मिलती है। पहला है घरेलू उत्पादन और दूसरा है विदेशों से आयात। घरेलू उत्पादन की बात करें तो भारत में कई जगहों पर रिफाइनरियां और गैस प्रोसेसिंग प्लांट मौजूद हैं। गुजरात का जामनगर, मुंबई हाई और असम जैसे क्षेत्र इसके प्रमुख उदाहरण हैं। इन जगहों पर LPG का उत्पादन होता है, जिससे देश की जरूरत का एक बड़ा हिस्सा पूरा किया जाता है। लेकिन भारत जैसे बड़े देश में LPG की मांग इतनी ज्यादा है कि केवल घरेलू उत्पादन से काम नहीं चल पाता। इसलिए हमें अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करना पड़ता है। ये गैस मुख्य रूप से सऊदी अरब, कतर और यूनाइटेड अरब अमीरात जैसे देशों से आती है। वहां से LPG को बड़े बड़े समुद्री जहाजों में भरकर भारत के बंदरगाहों तक लाया जाता है। अब गैस बन भी गई और जो विदेश से आनी थी वो भी भारत पहुंच गई। लेकिन असली सवाल अब शुरू होता है, ये गैस हमारे घर तक कैसे पहुंचती है? दरअसल रिफाइनरी या पोर्ट से हमारे किचन तक पहुंचने का इसका पूरा सफर एक व्यवस्थित सप्लाई सिस्टम के जरिए पूरा होता है।
इस सफर को हम 4 मुख्य चरणों में समझ सकते हैं। सबसे पहला चरण होता है रिफाइनरी या इंपोर्ट टर्मिनल। यहाँ गैस तैयार की जाती है या फिर विदेश से आए जहाजों से उतारी जाती है। इसके बाद इसे बड़े बड़े स्टोरेज टैंकों में सुरक्षित रखा जाता है। दूसरा चरण होता है बॉटलिंग प्लांट। यहाँ इस गैस को हमारे जाने पहचाने लाल रंग के सिलेंडरों में भरा जाता है। मशीनों की मदद से हर सिलेंडर में तय मात्रा में गैस भरी जाती है और फिर उसकी अच्छी तरह जांच की जाती है ताकि वो पूरी तरह सुरक्षित हो। तीसरा चरण होता है डिस्ट्रीब्यूशन। भरे हुए सिलेंडरों को बड़े ट्रकों में लादकर अलग अलग शहरों और इलाकों की गैस एजेंसियों तक भेजा जाता है। और आखिर में आता है चौथा चरण, होम डिलीवरी। जब हम गैस बुक करते हैं तो गैस एजेंसी का डिलीवरी पर्सन वही सिलेंडर लेकर सीधे हमारे घर तक पहुंचा देता है। इस तरह लंबा सफर तय करके एलपीजी आखिरकार हमारे किचन तक पहुंचती है। भारत में इस पूरे सिस्टम को मुख्य रूप से 3 बड़ी सरकारी कंपनियां संभालती हैं। पहली है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, जिसका सिलेंडर हमें इंडेन गैस के नाम से मिलता है। दूसरी है भारत पेट्रोलियम, जो भारत गैस के नाम से सिलेंडर देती है। और तीसरी है हिंदुस्तान पेट्रोलियम, जिसका ब्रांड एचपी गैस है। आज के समय में एलपीजी भारत के करोड़ों घरों में साफ और सुरक्षित तरीके से खाना पकाने का सबसे महत्वपूर्ण साधन बन चुकी है। ये सिर्फ घरों में ही नहीं बल्कि कई उद्योगों में भी इस्तेमाल की जाती है। अगर इस पूरे लंबे सफर को एक लाइन में समझे तो बात कुछ ऐसी है। एलपीजी को कच्चे तेल और नेचुरल गैस की प्रोसेसिंग से तैयार किया जाता है, फिर ये रिफाइनरी से बॉटलिंग प्लांट, वहां से गैस एजेंसी और आखिर में हमारे घर तक पहुंचती है। यानी एक साधारण सा दिखने वाला गैस सिलेंडर असल में एक लंबी और जटिल प्रक्रिया का नतीजा होता है। लेकिन जाते जाते एक सवाल मन में जरूर आता है, जैसे जैसे दुनिया ऊर्जा के नए स्रोतों की तरफ बढ़ रही है, तो क्या आने वाले समय में भी यही गैस सिलेंडर हमारी रसोई का हिस्सा रहेंगे या फिर कोई नई तकनीक इनकी जगह ले लेगी? इस बारे में सोचना भी वाकई दिलचस्प है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आप इस वीडियो को अभी किस शहर या गांव से देख रहे हैं, और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करें।